दोस्तों, तीन हंसते हुए भिक्षुओं की कहानी जिसने चीन में लोगों को जीने का नया तरीका सिखा दिया। बहुत प्राचीन बात है। चाइना के एक गांव में तीन भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं था। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब भी नहीं दिया था। चीन में उन्हें बस तीन हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वह तीनों सिर्फ एक काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते और ठहाके लगाकर हंसना शुरू कर देते। वह अपने पूरे अस्तित्व, पूरी ऊर्जा के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो जाती। वह इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते, उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता, वह आहिस्ता से दूसरे गांव की ओर चले जाते। वह विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे, वह बस हंसते थे, जैसे कि उन्होंने अस्तित्व के हास्य को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किए बिना पूरे चीन में इतना आनंद और हास्य फैलाया जितना आज से पहले किसी ने न फैलाया हो। लोग उनका नाम पूछते, लेकिन वे बस हंसते। इस तरह उनका नाम बन गया 3 लाफिंग मॉन्क्स, यानी 3 हंसते हुए भिक्षु। दोस्तों, समय बीतता गया। पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उनके एक साथी की आज मृत्यु हो गई है तो बाकी 2 भिक्षु बहुत रोएंगे और यह देखने लायक होगा, क्योंकि कभी किसी ने उन्हें रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे के मृत शरीर के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी न हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने तो उन्हें समझाने की कोशिश की और उन्होंने कहा, यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको ऐसे नहीं हंसना चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हंस रहे हैं क्योंकि मरने के बाद आज ये आदमी हमसे जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, हम हमेशा सोचते थे पहले इस शरीर को कौन छोड़ेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी का, उपस्थिति का बहुत आनंद लिया। उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं क्योंकि हमने अपने संपूर्ण जीवन में यही एक काम किया है। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि वे दोनों भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे। वह तीसरा भिक्षु जो मृत था, वह अब भी हंस रहा था। चाइना में ऐसी प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी, उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहलाकर धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान भी मत कराना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल इकट्ठी ही नहीं की। हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई, तब गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के साथ ही आसमान में फटकर रंग बिरंगे रंगों में फैल गए। और यह दृश्य देखकर एक बार फिर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी गांव वालों को हंसा गया। और यह दृश्य देखकर
शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, आज तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया, और आज तुमने गांव वालों में जो हंसी पैदा की है, यह आखिरी हंसी है।